कदुआ 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 कदुआ, चाचा से मांगे आओ एक कद्दू हम, थोड़ी तो रैया तोड़ो अभी है कम, पैसे क्यों खर्चे बाहर सनम, जब अपनी खेती है गर्मा गर्म है, चाचा से मांगे आओ एक कद्दू हम, थोड़ी सी तुरैया और तोड़ो अभी है कम। कदुआ 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 कदुआ। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। आप सोच रहे हो कि दादी को क्या कदुआ कदुआ का दौरा क्यों पड़ गया? मुझे ना गाना ही नहीं कोई याद आ रहा था, कोई गाना सूट करता हुआ बन नहीं रहा था सिचुएशन पे, जब वो कद्दू और तोरियां लेके गया है ना मेरा पीपड़ ससुराल। रात को ऐसे ही सोते सोते मुझे बड़ा अच्छा गाना है मतलब मिल गया, मैंने कहा चलो भाई आज मार ही देते हैं गाना ये मतलब गा ही देते हैं गाना ये। कैसा लगा आपको? है कद्दू तो चाचा से लिया, एक कद्दू तुरैया घर की तोड़ी, फिर थोड़ी सी पीपड़ी ने और तोड़ी थी, तो है ना थोड़ा मिलाता मिलाता मैंने गाना गा दिया। और सच में भाई बोल रहा पीपड़ के मनोभाव थे कि बाहर क्यों पैसे खर्चे सनम, जब अपने खेती है गर्मा गर्म। चलिए मेरे बच्चों, ये तो मजाक ही थोड़ा सा है ना, पार्ट था ये। आज मैं बात करने वाली हूँ, मैंने 3 लोगों के ब्लॉग देखे हैं, करवा चौथ ब्लॉग हैं 3 लोगों के, तो मैं बात करूँगी उसके बारे में कि क्या क्या मेरे को उसमें सीखने को मिला, क्या देखने को मिला, कौन सा मेरे को ब्लॉग अच्छा लगा, बढ़िया लगा, कौन सबसे गंदा घटिया बकवास लगा है। 3 किसके ब्लॉग? अरे वही जो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। एक मेरी झूठी, एक उसकी भाभी दुपट्टा, और एक झूठी की छोटी बहन छोटी पूतना की ननद। तीनों के ब्लॉग के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करूंगी, मतलब बात करूंगी कि क्या क्या हमें वहाँ देखने को मिला, क्या सीखने को मिला है। लेकिन उसके पहले जैसे मैं वीडियो देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, एक शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आई छोटी पूतना की, मतलब किसी और ने डाली शॉर्ट वीडियो। लेकिन आपको याद होगा जब रिप्लाई श्री चला था तो ये बहन ने गाड़ी में बैठ के, फिर किचन में भी नीचे बैठ के उन्होंने प्रवचन दिए थे, बहुत बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिए थे। तो वैसे एक प्रवचनों में किसी ने छोटा सा शोर डाला है, उसमें कुछ बातें रखी गई है छोटी पूतना बड़की पूतना द्वारा। तो पहले उसके बारे में थोड़ी सी मैं, है ना, थोड़ी सी मैं क्या करूँ, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करती हूँ, फिर बात करेंगे हम करवा चौथ के ब्लॉग्स के बाद। तो इसमें छोटी पूतना कह रही थी कि भाई मैं जो अपनी ये एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ, लड़कियों को जो कि गो थ्रू हो रही मेरी ऐसी सिचुएशन से, जैसे मैं हो रही, जैसे मेंटल टॉर्चर पर से सहती हैं वो, उसके बाद अपनी ज़िंदगी, है ना, इतना कह रही थी कि बीच में टपक पड़ी बड़की पूतना, और कहती है कि हाँ हम बड़े खुश नसीब हैं जो छोटी पूतना आज हमारे साथ है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मेंटल टॉर्चर इस पर इतना हो रहा था कि अपनी ज़िंदगी ये जो है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ व्याख्यान, जैसा प्रचार, ऐसा उपदेश देती हुई देखिए दोनों ये दंगल सिस्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं छोटी पूतना से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि छोटी पूतना कैसा मेंटल टॉर्चर हुआ था? कैसा मेंटल टॉर्चर, मतलब तुझे लगभग है ना 2 साल हो गए हैं डीवी का केस किए हुए, ये जो मेंटल टॉर्चर वहाँ भी बताया था क्या? तो क्यों कोई परिणाम नहीं निकल रहा है वहाँ पे? क्यों जज साहब को नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह का मेंटल टॉर्चर तेरे साथ हुआ था? या जज साहब को भी तूने वही कहानियां तो नहीं सुनाई है जो यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे सुनाती थी कि जज साहब ताज़ा दूध होने के बावजूद मुझे कहा जाता था कि पहले वाला बासी दूध यूज़ करो, है ना, जो कि हमारे घर में भी ऐसे ही होता है जज साहब। लेकिन मुझे सास ने बोला था, मेरे ससुराल में ये हो रहा था, तो वो अत्याचार था। जज साहब क्योंकि मैं नई माँ बनी थी ना, बच्चा पैदा किया था मैंने, मतलब नया क्या बोलते हैं उसको, लहरती पैरती थी मैं, जच्चा बच्चा जो भी होता है वो थी मैं। तो मेरे ससुराल वाले, मेरी सास बोलती थी कि बेटा तू डायपर फेंकने बाहर मत जा, तुझे हवा लग जाएगी, तेरे शरीर को नुकसान करेगा ये। लेकिन नहीं, मुझे तो जाना था, है ना, स्कूटी पे बैठ के जाना था। तो जज साहब ये अत्याचार, ये मेंटल टॉर्चर मेरे साथ हुआ था। या फिर भाई क्योंकि बाहर जाके तो चुगलियाँ करती थी, घर की बातें बताती थी, उनसे सुनती थी, पड़ोसियों से बातें, घर आके फिर कलेश करती थी। तो तेरी सास ने कहा था कि बेटा अपने घर की बातें बाहर नहीं करते हैं, ऐसे दूसरों के से क्या तुम्हें पूछना, जो पूछना हम लोगों से पूछ लो, क्यों बाहर जाके पूछती रहती हो, फिर उनकी बातें सुनती, फिर यहाँ कलेश करती हो। तो ऐसी की कहानियां सुनाई थी तूने जज साहब को, जो आज कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। जज साहब ने कहा होगा जा बहन जा, वो दरवाजा देख, निकालो भाई कोई इसको निकालो। इस तरह का मेंटल टॉर्चर मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। तो ऐसे में पता तू क्या एग्जाम्पल सेट करी छोटी पूतना कि शादी कर लो, है, शादी करो, जाके फिर ससुराल वालों की नाक में दम कर दो, उनको बोलो कि मैं तो हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं डालूंगी, मैं जो है बड़ी यूट्यूबर हूँ, लखा कमाती हूँ, ना मैं काम करूँगी ना धाम करूँगी, तुम लोगों को उंगलियां पर नचाऊंगी, जब तक उंगलियों पर नाचोगे ना तब तक सब सही है। जिस दिन तुमने मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला उसी दिन तुम पे डीबी का केस डाल दूंगी।
तो ये वाला एग्जाम्पल तुम ना दुनिया के सामने सेट कर रही हो, उन लड़कियों के सामने जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं ना, कुछ ऐसी महिलाएं भी जो सच में सिचुएशन को मतलब फेस कर रही हैं, और कुछ तेरे जैसी मुस्टंडियाँ भी होंगी है ना, वो तुझे जरूर फॉलो करेंगी हैं। पर जो बेचारी जो लड़कियां सच में ये सब सहन कर रही हैं वो ना ही फॉलो करें तेरे को तो सही है ना। और तुम जैसी महिलाओं के कारण ही ना कोर्ट में आजकल मतलब क्या होता है कि जो बेचारी सच में जो है ना जिनके साथ अत्याचार होता है वो भी शक भरी निगाहों से देखी जाती हैं तुम जैसी मुस्टंडी की वजह से। चलिए ये छोटी पूतना को तो इसका तो 2-3 साल हो गए ये अत्याचार करते हुए, मेंटल टॉर्चर। अब मैं पूछ लेती हूँ थोड़ा सा बड़की पूतना से, बड़की पूतना तो छोटी पूतना के साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, मुस्टंडी तेरे साथ क्या हो रहा है? तू क्यों ससुराल नहीं जाती है? क्या तेरी सास ने भी बोला था कि तू बासी दूध पी तू, या क्या तेरा तो डायपर फेंकने वाली सिचुएशन आई ही नहीं? क्या ही बोलूँ, क्या हुआ था? अगर हुआ था तो तू भी कर देती है कदा केस डीबी का। मतलब कुछ भी है ना, एक के साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा था, डीबी हो रहा था, इसलिए ससुराल नहीं जाती, दूसरे के साथ पता नहीं क्या हो रहा था इसलिए ससुराल नहीं जाती है। और जहाँ तक रही मेंटल टॉर्चर की बात, तो भाई जो तू कर रही है अपनी भाभी के साथ उसको क्या कहते हैं? मतलब जब भी ये लेडी आती है आपको पता ही है ऊपर टंग जाती है जाके, है खुद तो टंगती कोई बात नहीं, टंगी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस मुस्टंडी रंगीलों को भी ले जाती है। माँ बेटियां तीनों की तीनों ऊपर पता नहीं क्या क्या, मतलब महाभारत का जो है नई महाभारत रचने जा रही हैं। इस मेंटल टॉर्चर का मतलब और तो और ऑफ कैमरा तो जो चला वो चला है, ये जो मुस्टंडी झूठी है ऑन कैमरा भी इसको चैन नहीं है भाई। इतना करके जो बेचारी को परेशान करके मायके भेज दिया, उसके बाद भी वही है कि जो चालाकियाँ करते हैं, मैं इनसे डिस्टेंस बना लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ, वो कर लेते हुए मैं ऑनलाइन भी इसको टॉर्चर करने से बाज नहीं आ रही। तो ये इस मेंटल टॉर्चर का क्या करना चाहिए? तुम्हारी दुपट्टा भाभी को तुम पे केस कर देना चाहिए। किसी छोटी पूतना ने करा डीबी, मतलब ससुराल वाले तो लिए ली लपेटे में, आस पड़ोस वाले भी ले लिए थे। वैसे क्या भाई दुपट्टा जो है वो तुम्हें भी साथ में लपेटे में ले ले। छोटी पूतना तुम्हें रंगीलों के खिलाफ तो होगा ही होगा, है ना भाई। मेन तो हालांकि मेन करता धरता तू है, लेकिन मुखिया वो है तो जिम्मेवारी उसकी थी क्योंकि बच्चा बना के लाई थी है? इसको कहते हैं मेंटल टॉर्चर। झूठी मुस्टंडी है, फिर भी बेचारी कहीं ना कहीं है ना सहन कर रही है तुम लोगों का। तुम लोगों के साथ क्या होना चाहिए तो जनता ही बताए भाई। मेरे को कमेंट करके बताना कि ये जो मेंटल टॉर्चर असल वाला हो रहा है इस मुस्टंडी द्वारा, इसका क्या करना चाहिए, इसको कौन सी सजा देनी चाहिए। अच्छा जी चलो, ये तो रही भाई जो भी है टॉर्चर की बातें। अब बात करें जो मैंने 3 ब्लॉग्स देखे हैं ना, जिसमें सबसे पहले बात करती हूँ मैं कंचन के ब्लॉग की। तो बड़ा अच्छा ब्लॉग लगा उसमें। क्यों अच्छा लगा? देखिए जितना करना चाहिए था है ना, मेकअप वगैरह उसने किया, ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सोबर लग रही थी। क्योंकि देखो जॉब का भी होता है, उसको एक बच्चा भी देखना है, मायके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ससुराल की, यहाँ वहाँ भाग दौड़, तो इतना जितना किया था बहुत अच्छा किया, बहुत प्यारी लग रही थी है ना। सिंपल सा सूट, सिंपल सा मेकअप है ना। और सबसे बड़ी बात देखिए जो उसने करवा चौथ का व्रत किया ना, वो असल में दिखाया भी करवा चौथ का व्रत का क्या होता है, सारा की कैसे कैसे रीति रिवाज निभाए जाते हैं। जब वो शगुन की चीज़ें करते हैं उसमें पैसे डाले जाते हैं, सूट अगर लेडीज़ को दिया जाए तो जेंट्स को भी साथ में देना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें उसने बताई। ऐसे करते वैसे, मतलब ये मेरी जो ये मुस्टंडी पूतना इनकी तरह बूथा व्लॉगिंग नहीं करी है, अपना बूथा ही नहीं सिर्फ दिखाया, अपना तो चेहरा दिखाए भाई, चेहरा बिना दिखाए थोड़ा व्लॉगिंग करेगी, पर साथ में सब कुछ बताया है ना। और जो लोग ये कहते रहते हैं कि मायके में क्यों पड़ी रहती, मायके में क्यों पड़ी रहती है, तो भाई वो मायके में ही नहीं पड़ी रहती, वो ये जो है ना जो त्योहार है जो मना सकते हैं मायके में, वो आके मना रही है। और जब उसके भाई को दिक्कत है, उसकी माँ को दिक्कत है, उसके उधर पति को कोई दिक्कत है, उसकी सास को कोई दिक्कत नहीं, तो तुम कौन खामखा, है ना। अच्छा चलो, ये तो बेचारी फिर भी त्योहार श्योहार मनाने आ जाती है। देखिए क्योंकि भाई अब आपने खुद देखा है कि है ना, माँ है, एक भाई है, जहाँ एक लेडी को होना चाहिए था, भाभी को होना चाहिए, तो शायद अगर भाभी हो तो नहीं आती है। अब बेचारी देखो बोलते हैं ना, बेटियों को जो मायके का दुख दिखता है ना तो उससे रुका नहीं जाता है, तो शायद ये इसलिए कि भाई है ना रौनक लगी रही, अब लगी रहे, ये 2 लोग बेचारे क्या ही करेंगे, इसलिए आ जाती है। उन मुस्टंडी से क्यों नहीं पूछते तुम लोग कि वो तुम तो मतलब एक तो ऊपर चढ़ के बैठ के, दूसरी भी मायके आती है वहाँ से तो मायके में ही रहती है, उनसे भी सवाल जवाब किया करो, है तिरु वालो, चिल्मो, गटरपुर वालो। चलिए भाई, तो इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि कंचन का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी मतलब जो व्रत किया है, जो त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसके बारे में पूरी जानकारी दी लोगों को। अब बात कर लेते हैं दुपट्टा के ब्लॉग के बारे में। तो दुपट्टा का ब्लॉग भी अच्छा लगा मुझे, हालांकि थोड़ा सा उसमें मिसिंग ये था कि उसने ये नहीं दिखाया कि सास को क्या दिया, सरगी वगैरह तो दिखाया था, माँ ने क्या दिया था, लेकिन सास ने क्या दिया,
जो क्या बन सो का झूठा वाला नाटक था वो छोड़ो, बाकी क्या दिया सास ने, या सास को वो क्या दे रही है उसने नहीं बताया है। थोड़ी बहुत उसने चलो बूथा ब्लॉगिंग उसने भी करी है, वो भी है ना थोड़ा सा नंदो को कॉपी करती है। बाकी प्यारी लग रही थी, सुंदर तो बहुत लग रही थी, बहुत अच्छी बहुत प्यारी लग रही थी। और मेकअप वगैरह जो भी किया, साड़ी भी अच्छी थी। जहाँ तक मेरे को देखो साड़ी पुरानी डिज़ाइन की कुछ भी था है ना, तो मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पति ने उसको दी थी, अच्छी थी बुरी थी सस्ती थी, उसने पति के दिए हुए गिफ्ट का मान रखा। हालांकि इस जगह छोटी पूतना होती ना तो सर फाड़ देती पति का कि क्या साड़ी लेके आ गया पुराने जमाने की मुस्टंडे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है ना। कहीं ना कहीं ये देखिए ठीक है, थोड़ा बहुत हर पति पत्नी में होता है, सस्ती महंगी चीज़ों की मतलब गिफ्ट का कोई मुझे नहीं लगता पति पत्नी की ज़िंदगी में गिफ्ट मेन होते हैं। मेन होता है प्यार सम्मान रिस्पेक्ट देना। कहीं ना कहीं देखो पिपड़ मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करता है, इसलिए वो भी है ना दे रही है उसको मान सम्मान, मतलब जितना पिपड़ करता है उससे ज़्यादा मान सम्मान दे रही है, और कहीं ना कहीं उसकी बुराइयां ढकने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता है ना, ये पति पत्नी में जो थोड़ी बहुत ऐसी छोटी मोटी कमियां होती है ना, वो ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे को इनकम्प्लीट से कंप्लीट करते हैं। तो देखो फिर भी है ना मुझे लगता है ये माँ उसके संस्कार है जो है ना इतना सब कर रही है। इतना देखने के बाद जो ऑनलाइन उसने बकवास किया वीडियो में, जो चलाकियाँ ये वो डिस्टेंस, उसके बाद भी इस बच्ची ने कोई रिएक्ट नहीं किया है ना, तो ठीक था। थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ा वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो थोड़ा सा मिसिंग था, फिर भी ठीक था। अब मैं बात कर लेती हूँ झूठी के करवा चौथ ब्लॉग की। हाँ पहले बता देती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो सबसे अच्छा लगा मुझे कंचन का, क्योंकि उसमें सारी विस्तृत जानकारी दी गई थी। उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगा मुझे दुपट्टा का, नहीं बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ी सी मिसिंग मैंने बताया ना, जो थोड़ा बता नहीं पाई उसके लिए। और झूठी का लगा सबसे बकवास, सबसे बहिया, सबसे घटिया, क्योंकि करवा चौथ ब्लॉग के नाम पर सिर्फ करवा चौथ का टाइटल जो भी था, बाकी बीच में कुछ नहीं था। वो अपना सूट दिखाओ, बूथा दिखाओ, वो पता नहीं परांदे दिखाओ, ये मतलब ऐसा बस यही, कोई ये नहीं कि मैंने क्या किया, मैंने सास को क्या दिया, जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको क्या दे रही हूँ मैं, शगुन क्या होता है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं कुछ नहीं। बस वो चुसा हुआ आसा जो फेस था उसको दिखाते रही पूरे ब्लॉग में, बस मुंह बना के मैंने लिपस्टिक लगाई, मैंने ये लगाया, और ऊपर से वो चौड़ा सा माथा जिसपे वो बाल चिपका के इसको और चौड़ा कर लेती है ये है ना। ऐसे देखो चौड़ा नेड़ा जो भी है हो जाता, कोई बात नहीं है ना, लेकिन हेयर स्टाइल से ना ढंग से करो तो अच्छा भी लगता है। लेकिन नहीं, इनको तो वही दिखाना होता अपना वो जिसपे मतलब एयरपोर्ट टाइप का चौड़ा माथा है उस पे वो है चिपका लिए, फिर वो परांदा लगवा लिया पूतना से, और फिर वही सारी घिसी पिटी कहानियाँ है ना जो हर करवा चौथ वाले इसके ब्लॉग में होता है। बूथा ब्लॉगिंग, सूट ब्लॉगिंग, परांदा ब्लॉगिंग और कुछ भी नहीं। हाँ बाद में ज्ञान देती हुई दिखी कि भाई पूछते रहते हैं मेरा मुस्टंडा फिसड्डी कहाँ है, ये है वो, तो मेरे लिए सब कुछ है वो, मेरे अगर वो है तो मैं हूँ, ऐसा है वैसा है तैसा। तो मुस्टंडी झूठी है, घटिया औरत, अपना पति जो कि तेरे को हमें पता है कितना का टाइम देता है, कितनी उसकी ज़िंदगी में तेरी अहमियत कितनी, चलो छोड़ो उसके बात को, मियाँ बीबी वाली बात नहीं बोलते हम। तो फिर अपनी बहन के बारे में तूने ये सब उसको क्यों नहीं समझाया कि पति ही सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हम तो क्या है ना तेरा उतना साथ नहीं दे पाएंगे जितना तेरा पति दे पाएगा। उसके तो तूने कान उल्टा ही भरे कि हाँ भाई तेरा पति मुस्टंडा है, तुझे घुमाने नहीं ले जाता, मैं तो अकेले घूमती हूँ, नहीं मैं तो घूमती रहती हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, मेरा पति मुझे रोकता टोकता नहीं है, कीचड़ लीचड़ पता नहीं क्या क्या किया है। मतलब वही बात होगी ना इस पे कि अपना क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी में कहावत है कि अपना पुत्र पुत्र का दूजे का पुत्र चौबर है। मतलब हिंदी में अगर बोले तो वो शहनाज वाली बात है कि भाई आप क्या तुम्हारा नहीं हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी है ना, कि मेरा मुस्टंडा फिसड्डी है, सर्वोपरि है, और तुम जो छोटी पूतना तेरा पति है ना वो मुस्टंडा। और तो और भाई ये भाभी से जलन क्यों हो रही है, जब भाभी जो भाई है तुम्हारा वो भाभी का सर्वा बन रहा है, उसका सब कुछ बन रहा है जैसे कि तुम्हारा है, तो क्यों जलन हो रही है, फिर क्यों टॉन्टिंग की जा रही है कि भाई शादी के बाद हम तो नहीं बदले, कुछ लोग बदल जाते हैं। मतलब अपना पति चाहे अपनी दुनिया में घूम रहे है ना, तुम्हें टाइम ना दे कुछ ना करे, फिर भी वो सब कुछ है बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरों के पतियों पे उंगलियां उठानी है ना, दूसरे के घर बर्बाद करने हैं, क्योंकि खुद को कुछ नहीं मिल पा रहा है, ना चैन है ना सुकून है, किसी मतलब कमियां ही कमी है, तो दूसरे की खुश रहें भाई, दूसरे के पति की उनको रिस्पेक्ट दें, उनको मान सम्मान दें, हैं जो मुझे नहीं मिल रहा था। मुस्टंडी मैंने तो बार बार कहती हूँ भाई इस बंदी जैसा कटिया कोई नहीं है। इसकी जो पॉजिटिव ब्लॉग होना चाहिए, जो करवा चौथ त्योहार का दिन था वो भी इसके ब्लॉग में, वहाँ भी इन्होंने नेगेटिविटी ही दिखा।
आप बोलोगे दादी कौन सी नेगेटिविटी, अरे कुकर की नेगेटिविटी और कौन सी है। पूरे इसमें तमाशे में इन्होंने अपना कुछ ना कुछ वो टॉन्टिंग वाला काम करना ही होता। एक तो वो हाथ जल के मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, जला हुआ पता नहीं, पूरा दिन वो हाथ को लेके बैठी रही पानी में, है मैं जल गया जल गया जल गया। अच्छे से जलता तब तो मजा आता। वैसे तो वो कुकर मुझे लगता है वो जो दुपट्टा की मदर ने दिया ना इसलिए इसका हाथ जला। भाई है मेरी बेटी को बातें कर रही हो, मेरी बेटी को कुकर ने बोला होगा है भाई हमें जिसने खरीद के दिया है तुम उसको बातें कर रही तो लो जलाओ इसका हाथ। हालांकि वैसे हाथ बात कुछ जला देता। और जहां तक रही बात कि भाई पहले छोटी पुत्र ने कितनी बार उस कुकर की है ना बेइज्जती कर दी है। भाई लोगों के तो करते हैं, उनके द्वारा चीजें दी हुई चीजों की बेइज्जती करते हैं। छोटा है उसी कुकर में भी खाती बनाती है सब कुछ, फिर भी छोटा है। और अब क्या किया कि जो नीचे से वो इंडक्शन, वो मुझे लगता है वो जो कुकर था वो इंडक्शन बेस्ड कुकर था, है ना। ये छोटी पुतना तो गैस पे रखती रही उसको। अब नेचुरली देखो इंडक्शन बेस्ड कुछ कुकर होते हैं जो गैस पे भी रखे जा सकते हैं और इंडक्शन पे भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो प्रेशर कुकर होते हैं वो सिर्फ इंडक्शन बेस्ड होते हैं, उनको गैस पे नहीं रख सकते। तो ऐसा इसने रख दिया और नीचे वाली परत फिर निकल गई। अरे इतनी तुम समझदार, इतनी इंटेलिजेंट, गूगल पे सर्च कर करके है डाइट, मतलब गूगल पे सर्च कर करके तुमने है ना अपनी जीरो फिगर बना ली है। पता नहीं क्या तुम सर्च करते रहती है। एक मेडिटेशन करती है, एक बड़ी वो पॉडकास्ट देखती है अच्छी। तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती तुमसे कि भाई अब यूज़ करने से पहले कि देख लेती हूँ कुकर ऐसा है, इंडक्शन बेस्ड है, इसको गैस पे कर सकते हैं यूज़ के नहीं कर सकते, है ना। पता सता कुछ नहीं, लोगों पे उंगली उठाने की। हाँ उन्होंने ही चीज़ें गलत दी होंगी। एक तो छोटा सा कुकर दिया वो भी खराब सा, पता नहीं इंडक्शन बेस्ड है कैसा है, ये परत ही निकल गई। ऐसा तो नहीं होता। वैसा तुम्हें पता सता है कुछ चीज़ का ऐसा होता है कि नहीं होता। अब इंडक्शन बेस्ड जो सिर्फ इंडक्शन पे रखने वाला कुकर था उसको तुम गैस पे रख दोगे तो उसकी परत निकलेगी। बस तुम्हारी झूठ की परत नहीं लगती है मुस्टंडी, वो तो वैसी की वैसी बनी हुई। पता है जिस दिन अच्छे से निकल जाएगी ना तुम्हारा असली चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा, मुस्टंडियाँ। तो ये वाली सारी बात थी भाई। ये जो लोग है ना ये असली लीचड़ लोग जो है ये, इनको लीचड़ ही दिखाने आता है। इनके करवा चौथ ब्लॉग हो चाहे दिवाली ब्लॉग हो, इनको सिर्फ इनके ब्लॉग्स में आपको बूथा ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी। और हाँ वो मैं कह रही थी चूसे वो आम की तरह जो शक्ल पता क्यों लग रही है। देखिए जो नेचुरली होते हैं ना ऐसे स्लिम ट्रिम होते हैं वो नेचुरली होते हैं, उनका ग्लो वैसे बरकरार रहता है। पर इस तरह जो अनहेल्दी डाइट फॉलो करके जो ऐसे है ना वेट लूज किया जाता है उसके बाद ऐसा ही जो है चूसे हुए आम जैसा मुंह बन जाता है। और ऐसी क्या लग रही थी यार सूट में, मतलब पता नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है डंडी जिसी को कोई कपड़े पहना दिए। बिल्कुल ये नहीं कि कपड़े अच्छे नहीं थे, कपड़े बहुत बढ़िया थे, प्यारा सूट था, लेकिन पहनने वाला भी तो प्यारा चाहिए ना। जो वैसे जलन से भरा है, जल जल के कुड़ कुड़ के ऐसे डंडी बन गया, वो उस पर क्या ही अच्छा लगेगा, उस पर फिर सूट भी अजीब ही लगेगा, है ना। तो भाई इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि सबसे बेकार ब्लॉग लगा चूठी का, क्योंकि इनको ब्लॉगिंग का कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है इनको, है ना, कि ब्लॉगिंग क्या होती है। असली ब्लॉगिंग, ढंग की ब्लॉगिंग तो मुझे कंचन की लगी, है ना। सब कुछ दिखाया उसने भी, रीति रिवाज का दिखाया, शगनों का दिखाया, सारा क्या करते हैं क्या नहीं। मतलब अगर करवा चौथ का टाइटल डाल रहे हैं तो करवा चौथ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये नहीं कि अपने चेहरे पर ही वही चेहरा जो रोज़ देखते हैं ना वही चेहरा दिखा रहे हो है। चलो जी ये सारी वाली बात थी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, है ना। जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं और जो शॉर्ट वीडियो से भी पॉइंट उठाए हैं कि है मेंटल टॉर्चर क्या हुआ छोटी पूतना, बताना कि किस तरह का मेंटल टॉर्चर हुआ तेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो डाला है इसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। एंड मिस यू मेरे बच्चों, रोज़ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आप भी मुझे मिस करते हो कि नहीं। वैसे रोज़ तो मैं आ जाती हूँ, मिस क्यों करोगे चलो जो भी है ना। तो लव यू मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।